हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। सो टुडेज टॉपिक इज़ वेरी रैंडम, मतलब मेरे दिमाग में जस्ट आया एंड आई फेल्ट लाइक मेकिंग अ वीडियो। सो हियर आई एम एंड इट्स रियली पर्सनल टू मी, जो भी मैं बोलने वाली हूँ। एंड आई थिंक एवरी टीनेजर्स गो थ्रू इट। आई हैव ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम इट अ लॉट, एंड जो भी मैं आज बोलने वाली हूँ वो सारी मेरे लाइफ में हुआ है। सो मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा मतलब नहीं बोलने वाली हूँ। इट्स नॉट अ मेड अप स्टोरी। वो सब मेरे मतलब जो भी मेरे साथ हुआ है आई विल बी टेलिंग ऑन दैट। सो या इसको स्टोरी टाइम भी मान सकते हो या फिर समथिंग एवरी टीनेजर्स गो थ्रू, बिकॉज मैं भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से सफ़र किया था मैंने भी। एंड आई फील लाइक जो भी अपने टीनेज में है अभी एवरी वन विल गो थ्रू इट बिकॉज इट्स रियली नेचुरल, बिकॉज मेरे साथ तो हुआ है। सो आई फेल्ट लाइक मेकिंग अ वीडियो so that you won't suffer like me if you are an introvert, guys. Introvert word is important. So okay, so let's just move on to the video. अगर आपने thumbnail already देख लिया होगा, so let's just not waste time and let's get into the video. So being alone is not lonely or boring, guys. Trust me, it's really peaceful. अगर आपको समझ आ जाए कि how to अंडरस्टैंड योर सेल्फ, हाउ टू वो मोह माया वट एवर यू कॉल इट, और जो भी बाहर की चीज़ें हैं उससे हट के अपना दिमाग खुद पे यूटिलाइज करना, आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इन योर 16-17 एज। आई थिंक एवरी वन वॉन्ट्स अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, पॉपुलैरिटी, फेम, वट एवर यू कॉल इट। आई ऑल्सो वॉन्टेड इट, मेरे को भी चाहिए था, मिला। बट आफ्टर दैट द लोनलीनेस, वो जो फेज था, दैट केम एंड दैट हिट हार्ड, गाइज, ट्रस्ट मी। एंड ये बात याद रखना, कोई भी इंसान आपके साथ लास्ट तक नहीं जाने वाला, बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी लास्ट स्टोरी में भी बताया था दैट आई हैव बीन इन सो मैनी प्लेसेस। मैंने इतने सारे स्कूल चेंज हुए हैं, मेरे को तो याद भी नहीं है मेरे कितने फ्रेंड्स रहे हैं, कितने चले गए, ठीक है। सो इट्स वेरी नेचुरल कि आप दोस्त बनाते हो एंड देन वो दोस्त एक टाइम तक होता है एंड देन यू जस्ट लेफ्ट दैम, वो भी चले जाते हैं, आप भी चले जाते हो। सो इट्स रियली 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 नेचुरल। कोई भी आपके साथ वो लास्ट तक नहीं जाने वाला है अगर आपने दिमाग में ऐसे ठान लिया है तो। आई थिंक दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। मेरे को भी ऐसा लगता था कि दिस इज़ द पर्सन एंड दिस इज़ माई लॉन्ग टर्म फ्रेंड, ये तो कहीं नहीं जाने वाला या जाने वाली, दिस विल बी फॉर एवर फ्रेंड, हम लोग जिएंगे साथ मरेंगे साथ वाला था। बट दिस इज़ नॉट रियलिटी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। एंड एज अ big sister or as a friend of your age, I will be telling you. So when I was in my school 10th 11th, I had a lot of friends, group, a bunch of friends. मेरे इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस होते थे एंड आई वुड हैव लाइक आई यूज्ड टू स्क्रॉल 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 एंड दिन भर चैटिंग, रात भर चैटिंग, इसको टाइम देना है, इसको टाइम देना है, इस फ्रेंड को टाइम देना है, इस फ्रेंड को टाइम देना है, एंड खुद को बिल्कुल टाइम नहीं देना, ठीक है। एंड आई थिंक यू ऑल विल ऑल्सो गो थ्रू इट इफ़ यू आर इन योर टीनेज, बिकॉज ये नॉर्मली हो जाता है। एंड एक टाइम ऐसा होता है जब आपके फ्रेंड्स ही आप लोगों के लिए सब कुछ बन जाते हैं, वो इंसान, वो फ्रेंड सब कुछ होता है। यू आर लाइक अगेंस्ट योर पेरेंट्स फॉर दैट फ्रेंड्स, यू आर अगेंस्ट एवरी वन फॉर दैट फ्रेंड, ओके। एंड आफ्टर दैट जब आपको वो पता चलता है कि अब स्कूल ख़त्म हो गया या अब एक ऐसा फेज़ आ गया दैट यू हैव टू बी अलोन एंड ही और शी इज़ नॉट विथ यू, वो चीज़ बहुत गंदी हिट करती है। एंड मुझे लगता है एज अ इंट्रोवर्ट मैं ना ज़्यादा फ्रेंड्स बना नहीं पाती, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। गर्ल्स, कोई भी लड़की तो दोस्त मेरी बन ही नहीं पाती है। आई डोंट नो व्हाई, आई एम नॉट अ गुड फ्रेंड मे बी। बहुत रेयर फ्रेंड्स हैं गाइज मेरे, बहुत रेयर फ्रेंड्स हैं और गिनती में है फ्रेंड्स, और ऊपर से उनसे भी बात नहीं होती है मेरी, ठीक है। सो इट्स रियली नॉर्मल फॉर मी, तो मैं तो दोस्त बनाती ही नहीं हूँ। सो जब मैं दोस्त नहीं बनाती तो मैं अकेली रह जाती हूँ, ठीक है। तो समटाइम आई फील लाइक वाई आई डोंट मेक फ्रेंड्स, आई शुड हैव मेड मोर फ्रेंड्स, और मेरे और दोस्त मुझे बनाने चाहिए। बट फिर जब मैं अकेली होती हूँ ना, आई फील लाइक यार अकेले रहना भी अच्छा है। बट यू नो वॉट, आई विल टेल यू दिस थ्रू माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। व्हेन आई वॉज इन स्कूल और मैं एक ऐसी एज में थी जहाँ पे मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स सब कुछ हो गए थे, या आई यूज टू फील लाइक दे आर एवरीथिंग फॉर मी, और दोस्त 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 मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता था। बट जब वो रियलिटी हिट हुई एंड नाउ आई एम अलोन, आई फील लाइक वाई डिड आई वेस्टेड माई टाइम ऑन दैट, जबकि मैं वो वाला टाइम अपनी पढ़ाई में यूज़ कर सकती थी, अपने ऊपर कर सकती थी। इट साउंड्स वेरी रूड, आई नो, बट ट्रस्ट मी गाइज, जितना आप अपने दोस्तों पे टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, अपने पे टाइम वेस्ट करो। अपने पे टाइम वेस्ट करना एटलीस्ट आपको 10 स्टेप अहेड या फिर 10% अहेड लेकर जाएगा आपके पुराने सेल्फ से, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट ऑन अदर्स। पता है, जब भी मैं मेरे दोस्तों के साथ होती हूँ ना, एक तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, बहुत रेयर दोस्तों के सामने मेरा वो नेचुरल वाला चीज़ निकलता है। बट अगर मैं किसी के साथ भी हूँ, अगर फ्रेंड्स के साथ, तो मेरा इतना टाइम वेस्ट होता है ना, आई फील लाइक वो लोग बोल रहे हैं, हम लोग बकवास किए जा रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स एट अ पॉइंट आई फील लाइक ठीक है, समटाइम्स इट्स नेचुरल, या समटाइम्स इट्स कॉमन कि आप थोड़ा मस्ती कर लो, बट नॉट ऑलवेज। वो चीज़ करना इट्स नॉट अ थिंग, गाइज, जस्ट स्टॉप डूइंग इट, लाइक स्टॉप 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 वेस्टिंग योर टाइम। मुझे ऐसा लगता है जब मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ होती हूँ मेरा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हम लोग या तो कोई भी फालतू टॉपिक पे हंस रहे होते हैं या कुछ, और उस टाइम पे
मैं खुद पे ध्यान लगा ही नहीं पाती। बट व्हेन यू आर अलोन, योर माइंड इज़ एकदम फ्री, और आपको समझ आता है कि आप किस लेवल पे हो, और फिर आपको समझ आता है कि आप ये कर सकते हो, इस फ्री टाइम पे आप ये चीज़ कर सकते हो, और आप ना अपने बारे में ही सोचते हो उस पॉइंट पे। सो मेरे को ऐसा लगता है बीइंग अलोन इज़ नॉट वेरी बैड या लोनलीनेस। आई थिंक उस टाइम पे यू आर अलोन एंड यू फील अबाउट योर सेल्फ, आप कुछ भी कर सकते हो, नो वन इज़ जजिंग यू, यू कैन थिंक अबाउट योर सेल्फ, यू कैन प्लान योर फ्यूचर, और जैसे इंसान आपको बनना है। सो आई थिंक स्पेंडिंग टाइम अलोन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज अ टीनेजर, बिकॉज मैं तो बहुत अपना टाइम अकेले ही यूटिलाइज करना प्रेफर करती हूँ अभी। बिकॉज जब मैं मेरे स्कूल में थी 11th-12th में, तो तब मेरे को ऐसा लगता था नहीं, अकेले रहना इज़ वेरी बोरिंग। अगर मैं मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थे, आई टोल्ड यू राइट। तो जब मैं स्कूल में होती थी, अ बंच ऑफ फ्रेंड्स वॉज अराउंड मी, ऑलवेज यूज टू अराउंड मी, ओके। और मैं देखती थी कुछ कुछ बच्चे थे वो अकेले होते थे, बस एक दो के फ्रेंड सर्कल या ऐसे। मुझे ऐसा लगता था ब्रो दे आर नॉट लिविंग देयर लाइफ, वाई दे आर सो अलोन, वाई दे आर सो इंट्रोवर्ट। मतलब मैं भी इंट्रोवर्ट थी, बट मेरे फ्रेंड्स थे वो कुछ ज़्यादा ही होते थे, तो अगर मैं उनको देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था दे आर नॉट एन्जॉइंग गाइज। वो कुछ अकेले बस लगे रहते थे, वो पढ़ रहे होते थे एकदम। मुझे लगता था वाओ, मेरा तो इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, मैं तो बहुत मस्ती कर रही हूँ, मैं खा खा की बस करती रहती थी। क्लास में भी पढ़ने की बजाय, मतलब पढ़ती भी थी ऑफकोर्स, बट मस्ती वॉज द मेन प्रायोरिटी आई थिंक। लेकिन जब वो फ्रेंड सर्कल हटा, बस मैं बच गई अकेली, ठीक है। और तब मेरे को ऐसे रियलाइज़ हुआ कि वाई आई एम सो अलोन, वेयर आर माई फ्रेंड्स, बिकॉज उनके बिना तो आई डोंट नो हाउ टू यूज़ माई ब्रेन राइट। सो दैट टाइम आई फेल्ट लाइक वट हैव आई डन, वाई डिड आई डू दिस, लाइक आई वॉज नथिंग एट दैट टाइम। बट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ एज आई एम अलोन, तो मेरा दिमाग इतना खुला रहता है, देर इज़ नो वन टू वेस्ट माई टाइम, देर इज़ नो वन टू टॉक टू। आई थिंक मैं ना अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करती हूँ, नथिंग, आई जस्ट यूज़ माई डायरी और माई पेन पेपर, मैं बस लिखती रहती हूँ। आई फोकस ऑन माई सेल्फ एंड आई थिंक दिस इज़ द रियल थिंग आई ऑलवेज वॉन्टेड। सो वट वन थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू कि स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ योर सेल्फ, नॉट विथ एनी वन, कोई दोस्त नथिंग, मतलब किसी के साथ मत किया करो इतना टाइम जितना आप बाहर यूज़ करते हो ना। just spend it with yourself because I think it is the best thing। क्योंकि ये 16, 17, 18, 19 ये जो एज है ना, अगर आपने इस टाइम पे खुद को जान लिया या खुद के साथ इतना स्पेंड कर लिया ना टाइम, कि आप समझ जाते हो कि वट आर समवन एल्सेस इंटेंशन। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपके बिल्कुल फ्रेंड्स ना हो, एक आध तो रखो ही, क्योंकि आपको अगर कुछ चीज़ एक्सप्रेस भी करनी हो। सो बिकॉज मेरा कोई दोस्त नहीं है, बट आई हैव अ सिस्टर, सो मेरी सारी भड़ास ना उधर निकल जाती है, या वट आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस, वट आई फील, मैं सबसे बता देती हूँ। तो आई थिंक दोस्त की ज़रूरत अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है मुझे, और है भी नहीं, बट आई डोंट फील लाइक हैविंग ऑल्सो। सो आई एम वेरी हैप्पी अलोन। एंड पहले तो आई वॉज फीलिंग कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए या नहीं, बट एज अ टीनेजर जो भी मैंने जो चीज़ से गो थ्रू किया, एक टाइम पे इतना बंच दोस्तों का होना, एंड देन यू आर सडनली अलोन एंड व्हेन यू हैव नथिंग। बट आई डोंट फील दे आर ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, ओके। दे आर वर्किंग ऑन देयर लाइफ, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। मैंने उन लोगों को अपना सब कुछ बना लिया था, दोस्त इज़ एवरीथिंग। So I think this is not their mistake, this was my mistake. So I guess I am working on it, and now I think being alone is, I am very happy being alone. And I think you should be also, अगर कुछ तो ऐसा करो, कभी तो स्पेंड करो खुद के साथ टाइम। दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू टेल यू कि जस्ट स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ एंड खुद को जानो, एंड रियलाइज़ करो कि वे यू आर लैकिंग, वे यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, हाउ यू कैन बी कॉन्फिडेंट, हाउ कैन यू वर्क ऑन योर सेल्फ। और जब तक आप अकेले रहकर ये चीज़ नहीं करोगे ना, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि दोस्त हमेशा आपके साथ नहीं जाने वाले हैं। सो keep that in mind and trust me guys, being alone is the best feeling ever। बिकॉज साथ में रह के अगर आप किसी दोस्तों के साथ हो ना, आप खुद को जान ही नहीं पाते हो। आपको दूसरे के बारे में, आपके फ्रेंड के बारे में आपको सब कुछ पता होता है, ये क्या चीज़ करता है, ये क्या किस चीज़ में अच्छा है, बट आपको खुद के बारे में कुछ नहीं पता होता। बट जब आप अकेले रहना स्टार्ट करते हो ना, जब आप खुद को जानना स्टार्ट करते हो, आपको समझ आता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आप किस चीज़ में गंदे हो। और आई थिंक जिस चीज़ में आप गंदे हो, आप तब आपको समझ आता है कि ओके मुझे इस चीज़ पे वर्क करना है। जब तक आप फ्रेंड्स के साथ रहते हो ना, आप खुद को नहीं रियलाइज़ करते हो। सो आई थिंक एक पॉइंट पे दोस्त होना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट एक पॉइंट पे आपको अकेले रहना पड़ता है, एंड आई थिंक अकेले रहना इज़ वेरी गुड। लाइक ट्रस्ट मी, एक पॉइंट में मुझे रोना आ जाता था कि आई डोंट हैव फ्रेंड्स, आई डोंट हैव फ्रेंड्स, और मैं इतना रोती थी ना, आई कांट टेल यू। एंड येस, अगर बहुत सारे दोस्त रह चुके हैं आपके या हैं, तो मुझे लगता है कि जब आप अकेले होगे देन ओनली यू विल रियलाइज इट कि ये कितना हार्ड होता है जब आप अचानक से अकेले हो जाते हो। बट आई थिंक इतनी बुरी बात नहीं है, और खुद को ट्रस्ट करना, खुद को संभालना इज़ ऑल्सो अ थिंग। सो जस्ट टेक इट लाइटली, जस्ट गो विद द फ्लो, खुद पे ध्यान दो, एंड दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज। बिकॉज मैंने तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से सफ़र किया है। आई डोंट नो, एट सम पॉइंट मुझे ऐसा लगता था आई एम वेरी रॉन्ग, मुझ में ही खराबी है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो एंड यू फील लाइक यू डोंट हैव फ्रेंड्स, बट आई थिंक इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स वेरी गुड थिंग।
यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ, यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स टू जज यू। अगर आप कुछ भी करते हो ना और आपका फ्रेंड होता है, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, यू टेल योर फ्रेंड ओके आई वांटेड टू डू दिस, एंड देन योर एक फ्रेंड बोलता है नो यू कांट डू दिस, और एक बोलता है कि पागल है तू, ये करेगा या ऐसा करेगी। सो आई थिंक वहीं पे आपका मोरल ऐसे डाउन हो जाता है। या तो फ्रेंड्स ही ऐसे रखो जो आपको बूस्ट करके रखें, बट मेरे तो ऐसे कोई नहीं थे भाई, मुझे हमेशा ऐसे खींचने वाले दोस्त थे मेरे, तो मैं तो ना उनके साथ कुछ सीख पाई, एंड मैं जितना थी एक लेवल पे मैं उससे भी नीचे आ गई थी। सो आई थिंक फॉर मी फ्रेंड्स होना इज़ वेरी बैड थिंग फॉर मी, बिकॉज मैं अपने आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ, मैं सारी उन लोगों में ही खो जाती हूँ, एंड विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो व्हेन आई एम अलोन आई थिंक मैं खुद पे ही ध्यान देती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है मेरे बारे में। आई डोंट हैव एनीवन टू जज मी, मैं किसी को बताती नहीं हूँ कि आई एम स्टार्टिंग दिस, ओके आई एम डूइंग दिस, सो देयर इज़ नो वन टू टेल मी कि पागल है तू, या यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। सो इफ़ यू आर ऑल्सो द सेम इंट्रोवर्ट पर्सन एंड यू डोंट हैव फ्रेंड्स एंड यू आर फीलिंग very bad about it, so I think you should not feel bad about it. It's a blessing, guys, it's a blessing. I'm totally telling you, it's a blessing. Just take your time, trust the process, अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप पे बिलीव करो, you will do anything. बी अलोन, ओके, जस्ट स्पेंड टाइम, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो अकेले टाइम स्पेंड करो खुद को, 2 टाइम। मैं पहले इतना भरा भरा फील कर रही थी ना, अभी मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया ना कि ओके बीइंग अलोन इज गुड, नाउ आई एम फीलिंग वेरी लाइट, मुझे ऐसे लग रहा है ओके एक चीज़ रिलीज हुई है। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो जस्ट लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज ऐसी वीडियो मैं बहुत सारी बनाने वाली हूँ आगे भी, बिकॉज ये तो मेरी लाइफ का ही एक पार्ट है, एंड आई थिंक आई विल टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो इन द फ्यूचर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।